गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परम जी के जी एस के इस करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का करंट है 5/8/2024 का। हर मॉर्निंग सवेरे 6 बजे करंट मिल जाएगा। इसमें फैक्ट ऑफ द डे भी लास्ट में दिया जाता है। इसको आप लोग जरूर से जरूर देखें, क्योंकि उसमें हर अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो जो चैप्टर है वो करवाया जा रहा है। आज उसमें चलेगा UNO। तो इसी में आप लोग को IO का जो पूरा चैप्टर है वो कवर करवा दिया जा रहा है। तो इसको जरूर से जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है विश्व रेंजर दिवस। विश्व रेंजर दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 31 जुलाई को, विश्व रेंजर दिवस। और क्यों मनाते हैं विश्व रेंजर दिवस, है ना? तो हमारे यहाँ बहुत सारे वन विभाग के रेंजर होते हैं, वन जो रक्षा करते हैं वन का, इसीलिए। और उन वीर जवानों को भी समर्पित है जो प्राकृतिक धरोहर को रक्षा करते करते अपना जान भी गंवा चुके हैं, है ना, बलिदान दे चुके हैं। तो इसीलिए विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वो बने हैं मोहसिन नकवी। वो बने हैं मोहसिन नकवी, हाल फिलहाल में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ हुआ है? देखिए, इसमें कृषि अर्थशास्त्रियों का बैठक दिया जा रहा है। ये हुआ है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का नया बैठक हुआ है। किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंदिरा एक जो योजना है वो लॉन्च किया है? तो वो है बिरला ग्रुप ने। बिरला ग्रुप ने हाल फिलहाल में क्या किया है, देखो आभूषण बाजार, अब वो क्या करेगी, आभूषण में बेचेगी। तो उसमें आने के लिए एक योजना जो लॉन्च किया है, या अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है इंदिरा। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन बनी है? नई चेयरमैन कौन बनी है? वो बनी है प्रीति सूदन। यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है। एस जयशंकर जो हमारे यहाँ के कौन से मंत्री हैं? तो विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर हमारे यहाँ के विदेश मंत्री, जो कहाँ महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किए हैं? वो किए हैं टोक्यो में। टोक्यो जापान। जापान में जो है महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किए हैं। रवांडा के नए हाई कमिश्नर कौन बने हैं? वो बने हैं मृदु पवन, है ना। ये IAS है, IAS। और बोला जाता है 1986 बैच के हैं ये IAS मृदु पवन। ईरान ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ ईरान के नए राष्ट्रपति के बारे में। तो ये बने हैं मसूद पिजक्सियान। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। पिछला जो थे वो हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में एक्सपायर हो गए थे। ई सेहत ई सेहत कंसल्टेंसी पोर्टल किसने शुरू किया है? तो ई सेहत कंसल्टेंसी पोर्टल जो है वो शुरू किया है भारतीय सेना ने। इसमें क्या है, सेहत के लिए कंसल्ट करना, और ये भारतीय सेना के लिए है। अभ्यास तरंग शक्ति हाल ही में आयोजन हुआ है, और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है तमिलनाडु में। सिंगापुर ने किस देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किसने किया है? तो USA ने सिंगापुर के साथ किया है असैन्य परमाणु सहयोग समझौता। मतलब ये है कि परमाणु वो देगा, लेकिन इसका उपयोग सेना सैन्य के लिए नहीं करना है। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो MD बन गए हैं संजय शुक्ला, राष्ट्रीय बैंक के प्रबंधक और निदेशक। धर्मांतरण कानून के में संशोधन कौन से राज्य ने किया है? ये किया है यूपी ने। धर्मांतरण कानून ये काफी तेजी से बढ़ रहा है धर्मांतरण, इसीलिए इसके लिए एक कानून लाया गया है, और इसमें संशोधन करने का काम किया है यूपी ने। वुमेन एशिया कप हाल ही में वुमेन एशिया कप हुआ है, वो किसने जीता है? तो जीता है श्रीलंका ने। हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान लास्ट में बताया था कि प्रथम स्थान। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि प्रथम स्थान पर कौन है। तो हेनले पासपोर्ट में जो प्रथम स्थान पर है, सॉरी भारत का स्थान है 82 2024 में। और ये आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा कि प्रथम स्थान पर कौन है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले करवा चुका हूँ। अब आप लोग है आज का अभ्यास प्रश्न।
अभ्यास प्रश्न है, वियतनाम के पीएम कौन है? तो वियतनाम के पीएम का जो आप लोग को हम बता चुके हैं लास्ट वाला वीडियो में। तो इस लास्ट वाला वीडियो आप लोग के पास नहीं है, जिनके पास नहीं है वो अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ भी आप लोग को पर डे करंट आप लोग को मिलते जा रहा है। अब आते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे पर। तो फैक्ट ऑफ द डे में है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है, तो इसको हम डेली कवर करेंगे। सबसे पहले इसके उत्पत्ति का कारण देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना है। अब इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय में देखते हैं निर्माण की प्रक्रिया कैसे कैसे शुरुआत हुई है। तो जून 1941 में क्या होता है कि अंटार्कटिक चार्टर आता है। जून 1941 में देखिए 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। उसी बीच में एक अंटार्कटिक चार्टर आता है कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें वो दोनों तरफ से सहयोग करे। फिर जनवरी 1942 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा होती है। संयुक्त राष्ट्र संगठन नहीं, संयुक्त राष्ट्र। लेकिन 1943 में उसी को मास्को घोषणा के नाम से जाना जाता है। मास्को में एक इसका बैठक होता है और वहीं पर घोषणा के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1943, अक्टूबर 1943 और ये दिसंबर 1943। वहीं पर एक तेहरान एक जगह है और मास्को भी एक जगह है। तेहरान में भी एक बैठक होती है, उसको बोलते हैं तेहरान घोषणा। फिर 21 अगस्त 1944 डम्बस्टन ऑम्सन सम्मेलन वाशिंगटन, और ये भी एक सम्मेलन है, होता है वाशिंगटन में। 1945 में भी याल्टा सम्मेलन, याल्टा रूस में एक जगह है, वहां भी एक सम्मेलन होता है। तो लगभग 4 सम्मेलन होते हैं, मास्को, तेहरान, वाशिंगटन और याल्टा। ये 4 सम्मेलन होने के बाद एक और सम्मेलन होता है जून 1945 और सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन होता है। तो लगभग 5 सम्मेलन होने के बाद इसका जो है पूरे का पूरा प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है। और एक होते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वो इनका क्या करते हैं नामाकरण, कि इनका नामाकरण क्या है, तो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, संयुक्त राष्ट्र था, यूनाइटेड नेशन। संस्थापक में से देशों में से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में देश थे 51, अंतिम बना था स्टार्टिंग वाला में पोलैंड। वर्तमान में देश की संख्या है 193 और अंतिम में जो शामिल हुआ है 2011 में, वो शामिल हुआ है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 10 अक्टूबर को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। 17 एकड़ की जमीन पर फैली हुई है इसका पूरा का पूरा जो है मुख्यालय। और जो दिए हैं वो जमीन रॉकफेलर ने दान किया था। रॉकफेलर जो थे यूएसए के व्यक्ति हैं, ये रॉकफेलर, इन्होंने ये जमीन जो है दान किया था। भाषा जो है यूएनओ की अंग्रेजी और फ्रेंच चलती है वहाँ, और अन्य भाषा के रूप में वहाँ चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश चलती है। पहली बैठक जो इसकी हुई थी वो हुई है 10 जनवरी 1946 को। कुल अध्याय, इसका जो एक संविधान है, उस संविधान में कुल अध्याय 19 है और कुल आर्टिकल 111 है। आर्टिकल 1 में क्या क्या है तो देख लेते हैं। प्रमुख उद्देश्य जो है आर्टिकल 1 में है। तो आर्टिकल 1 में क्या क्या कहा गया है, तो विश्व को शांति स्थापित रखना है। विश्व के मध्य सम्मान, अधिकार, आत्मनिर्भरता के आधार पर मैत्रीपूर्ण विकास करना है एवं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानव रहित का निवारण करना है। मानव समाज को भी आगे बढ़ाना है। तो इतना जो है ये कहा गया है, प्रमुख उद्देश्य इसका है। और जो आर्टिकल 1 में जो है इसका पूरा का पूरा उद्देश्य का वर्णन है। तो आप लोग फैक्ट ऑफ द डे में जरूर देखें, क्योंकि फैक्ट ऑफ द डे आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग का आईओ जो भी चल रहा है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसका पीडीएफ हम आप लोग को लिंक में सॉरी टेलीग्राम में हम डाल देंगे, और भी टेलीग्राम में जो है टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आज ही के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।